हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। उनमें से हम पहली करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम गो थ्रू चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ। चलिए तो बेटा आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? दोनों में सेम है, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। इसलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? सिमिलर होती है बेटा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम कौन कौन सी रिएक्शन स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू कार्बन विच इज जस्ट नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन। यानी ये वाला देखिए नेक्स्ट कार्बन हो गया, तो ये कैसे हो गया? अल्फा। इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद हम करेंगे सम अदर रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो ईच जो हमारे वीडियो की हर एक वीडियो के अंदर हम एक एक पार्ट इंक्लूड करेंगे। टोटल हमारे पास इस रिएक्शन के लिए यानी इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए 5 वीडियो बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। देखिए बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कंटेन कार्बोनिल कार्बन। दोनों के पास कौन सा होता है बेटा? कार्बोनिल कार्बन। और ये कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए बेटा, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर पोलर इन नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी वजह से कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैसा आया? नेगेटिव चार्ज। एनी डाउट? अब देखिए, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? देखिए, न्यूक्लियोफाइल इस ऑक्सीजन पे तो नहीं कर सकते, दोनों पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो किस पे अटैक करेगा बेटा? ये इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव। एंड दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप। और आप जैसे ही जानते हो बेटा, स्लो स्टेप हमारे पास कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा होता है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए, हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना? जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे आया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और इस टाइप से ये डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इसकी शेप कैसी थी जब हम बात करते? ये प्लेनर थी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। हर एक के बीच में कितने का था एंगल? 120 डिग्री का। और जैसे ही आगे तो कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4। और 4 के लिए शेप क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। क्या हो गई ये? टेट्राहेड्रल। और ये क्या बन गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी एल्कोक्साइड। क्या बन गया? एल्कोक्साइड। अब यहाँ देखिए, कार्बन कैसा था? डबल बॉन्डेड, तो कैसा था? sp2। और इसके अंदर कैसा हो गया बेटा? ये sp3। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया? टेट्राहेड्रल टेट्राऑक्साइड। और ये क्या बना हमारे पास? इंटरमीडिएट। कैसा बना बेटा? ये इंटरमीडिएट। अभी भी देखिए ये एल्कोक्साइड है, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। किससे? कैप्चर प्रोटॉन फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी रिएक्शन से ही, रिएक्शन मीडियम में से क्या कैप्चर करेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन। और ये कैप्चर जैसे करेगा H पॉजिटिव आयन, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। रिएक्शन कैसी होगी बेटा? फास्ट होगी। अब इट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ COH और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए इस टाइप से। ये बेटा इसका मैकेनिज्म है, हाउ द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन या एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कार्बन। आप ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज़ मैं यहाँ बतानी रह गया। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बना है,
ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या सिर्फ इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन? देख लो साफ साफ, ये पूरा जो इंटरमीडिएट है इसमें दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। इसमें कोई डाउट? देखिए दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो किस पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे बेटा ये देखिए हर एक के बीच में कितने का एंगल था? 120 का। तो कैसा स्ट्रक्चर था? प्लेनर। और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, और 4 के लिए कौन सी होती है शेप? टेट्राहेड्रल। इसीलिए अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जैसे ही एल्कोक्साइड बना है हमारे पास, तो ये क्या करेगा? सॉल्यूशन से, किससे बेटा? सॉल्यूशन से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? यानी आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन which is more reactive towards nucleophilic addition reaction and why? कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों होगा? देखिए जब हम बात करते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हमारे पास दो रीज़न आते हैं। इसके लिए मैं आपको दो रीजंस एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला हुआ हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सेकेंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इन दोनों रीजन से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिकली लिखते हैं। अब देखिए बेटा, जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टेरिकली को या स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन को, देखिए अब दोनों तरफ मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं। आर एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। आर आर सी डबल बॉन्ड ओ। देखिए बेटा, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप जानते हो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। और जैसे कि आप जानते हो बेटा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है? प्लेनर। तो कहाँ से अटैक करेगा? इस साइड से अटैक करेगा। इसमें कहाँ से करेगा? बैक साइड से। दोनों बैक साइड से करेगा। बट इसमें साफ साफ देख रहे हो कैसे हैं? दो बल्कि एल्काइल ग्रुप्स, ऐसे बल्कि ग्रुप से हैं। तो इनके बीच में से न्यूक्लियोफाइल को जाना क्या है? इजी या डिफिकल्ट है? इसमें देख रहे हो साफ साफ, यहाँ पे क्या है? यहाँ से निकलना क्या है बेटा? डिफिकल्ट। इनके बीच से, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? बल्कि ग्रुप्स है, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स।
तो यहाँ से निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट। इसी डिफिकल्ट रीजन को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में। जबकि यहाँ देखिए एक बल्कि ग्रुप है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन छोटा सा, तो स्पेस क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली नहीं चला जाएगा। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, एल्डिहाइड। इसलिए बेटा तो हम बात करते हैं इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू बल्कि एल्काइल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स इन ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon, then in aldehyde, क्योंकि एल्डिहाइड में कितने बल्कि ग्रुप्स होते हैं, एक ही होता है, having only one such बल्कि एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई बेटा, ये वाला रीजन सिंपल था। अब देखिए दूसरा हमने बताया था बेटा, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक रीजन, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं सिंपल तरीके से। देखिए अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं दोनों स्ट्रक्चर दोबारा से बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ H और एक तरफ R, R C डबल बॉन्ड O R। आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप जानते हो ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसमें भी सेम हो जाएगा इस टाइप से। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बट ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, कौन से बेटा, एल्काइल ग्रुप्स, ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो कौन सा इफेक्ट करेंगे, प्लस आई इफेक्ट करेंगे। और जैसे ही ये प्लस आई इफेक्ट करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये खुद इसको कैसा चार्ज कर देंगे, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब देखिए ये ज़्यादा रिड्यूस करेगा जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है, ये ज़्यादा रिड्यूस करेगा जिसमें दो एल्काइल ग्रुप है बेटा, बिल्कुल सही, दो एल्काइल ग्रुप वाले ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। एज अ रिजल्ट इसीलिए बेटा टू एल्काइल ग्रुप in ketone reduces the electrophilicity of carbonyl more effectively इसी वजह से बेटा। समझ में आया दोनों रीज़न, बहुत सिंपल है और पेपर में आता ही आता है बेटा, ये इसमें कोई डाउट। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये पेज भर गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। देखिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इन टेक्स्ट, और सीबीएसई में कई बार पूछा गया, इसीलिए इन टेक्स्ट कौन सा है, अभी तो मेरे पास किताब भी नहीं खुली, नहीं तो मैं बता देता कौन सा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये है बेटा इन टेक्स्ट, कह रहा मैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास 12.3,
इस 12.3 में पूछा गया हमसे क्वेश्चन कि हमें दोनों एल्डिहाइड दे रखे हैं। देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर CHO, तो क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड। और दूसरा हमें दे रखा है बेटा CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, क्या होगा ये, प्रोपेनल। तो हमसे कह रहा है बेटा कि इन दोनों में से विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसके लिए, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्यों होगा, अब देखिए बेटा ध्यान से देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोनों एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। हमने पीछे पढ़ा था आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो आपने बताया था सर एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो इसमें क्या करें, देखिए वापस से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड बना लिया। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। और यहां देखिए बेटा, सबसे पहले वापस वो बात करते हैं, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिशिएंट। तो ये किससे करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा। किससे ले लेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इनके बीच में कैसा आ गया, डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज चला गया बेंजीन के ऊपर। अब देखिए क्या यहां पे कार्बोनिल कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं, क्योंकि जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया। किस में चला गया बेटा, ये रेजोनेंस के अंदर। किसके अंदर गया, रेजोनेंस में। जबकि और रेजोनेंस की वजह से इसकी जो पोलैरिटी थी, क्या थी, पोलैरिटी कह दो, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन वो क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। पूरी तरह से क्या हो गई, रिड्यूस कर दी, रिड्यूस इफेक्टिवली, रिड्यूस इफेक्टिवली। अब इस केस में क्या हुआ बेटा, अब इस केस की बात कर लेते हैं। जैसे ये इससे इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा, हमारे पास जो है ये एल्काइल ग्रुप्स है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये रिड्यूस तो कर रहा है बट इफेक्टिवली नहीं कर रहा, नॉट इफेक्टिवली। क्यों, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इसको क्या देगा, पार्शियल नेगेटिव देगा। बट इसमें क्या दे दिया इसने, तो कंप्लीट ही दे दिया बेटा। तो किस में ज़्यादा इफेक्टिवली रिड्यूस करगी, पोलैरिटी, रेजोनेंस की वजह से। इसी वजह से बेटा विच वन इज मोर रिएक्टिव, जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोपेनल ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, बेंजल्डिहाइड से। ठीक है, समझ में आया बेटा, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देते हैं, द पोलैरिटी ऑफ carbonyl group is reduced in benzaldehyde more effectively। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, सो इट इज लेस रिएक्टिव। इसीलिए बेटा ये कैसा होगा, लेस रिएक्टिव होगा। एनी डाउट, चलिए
अब कुछ बेटा रिएक्शंस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HCN। देखो CN आ गया, आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इंक्रीज कर सकते हैं इससे। देखिए बेटा, जैसे हम HCN ऐड करते, देखो कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O हम HCN ऐड करते इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लेते, क्या लेते बेटा, बेस OH नेगेटिव। होता क्या, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले जैसे ही हम HCN किसके साथ ऐड करेंगे, OH नेगेटिव के साथ, तो किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा बेटा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव OH नेगेटिव को, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन का एक्सेप्ट कर लेगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड इट विल फॉर्म CN नेगेटिव, फॉर्म CN नेगेटिव। अब ये CN नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे, और कार्बोनिल ग्रुप के किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। इसको इस स्टेप से हम शो करेंगे, और ये कैसा स्टेप होगा, ये होगा स्लो स्टेप। जैसे ही ये इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा बेटा, CO नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया, CN। ये क्या बन गया हमारे पास, इंटरमीडिएट, कौन से वाला, एल्कोक्साइड। और कौन से वाला ऑक्साइड, टेट्राहेड्रल ऑक्साइड। कौन सा बेटा, टेट्राहेड्रल ऑक्साइड। अब इसके ऊपर जैसे ही हम H2 अटैक करेगा, तो H2 क्या प्रोवाइड करेगा इसको, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से इस टाइप से COH CN, तो क्या बन गया ये हमारे पास, ये क्या कहलाता है, साइनो, और ये क्या कहलाता है, OH यानी हाइड्रीन। तो ये बनता है प्रोडक्ट हमारे पास साइनोहाइड्रीन। क्या बनता है बेटा, साइनोहाइड्रीन। इसमें कोई डाउट। अब सेकंड हम बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ, वन सेकेंड, यस, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड मतलब SO3। देखिए बेटा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच करते तो कैसे अटैच होता है, ध्यान से देखना। ये टूटता कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले हम जब इस पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस टाइप से यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे कौन सा अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक कर जाता है OSO2H, यहाँ पे Na, और ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। और जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं, यानी ये H इस ऑक्सीजन के पास और सोडियम इसके पास आ जाता है, COH OSO2Na। अब देखिए ये टूटा किस टाइप से बेटा, एक्चुअल में जब हम बात करते हैं सल्फर, जी बेटा हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NaHSO3 की। एक्चुअली में कॉल आ गया था बीच में, इसलिए दोबारा से काट के आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड OH ONA, और जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटता है बेटा, सोडियम कैसा होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वाला किस पे अटैक कर जाएगा, ऑक्सीजन पे, एंड नेगेटिव पार्ट विल बी अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए साफ साफ, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इस पे चला जाएगा बेटा, हमारे पास कार्बन पे और सोडियम ऑक्सीजन पे, एंड
टू गेट द स्टेबिलिटी, तो ये क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, मतलब प्रोटॉन शिफ्टिंग कर लेते हैं और कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, RMgX। और देखिए जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब देखिए जब हम कार्बोनिल कार्बन पे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CO के साथ आ जाएगा MgX एंड R विल गो विद कार्बन, इस टाइप से। और जैसे इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ OH और यहाँ क्या लग जाता है R। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यानी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड कीटोन्स क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल। और बेटा ये तो आपने पहले कर लिया कि जितने कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल। किसकी एडिशन कर रहे हैं, अल्कोहल की। देखिए इन दोनों में बेटा दोनों अलग अलग तरीके से होता है एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड जब इसके अंदर हम बेटा ROH अलग करने के लिए इस टाइप से डाल लेते हैं बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो ये टूट जाता है R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो OH वाला पार्ट किस पे जाएगा, कार्बन पे, और R वाला पार्ट किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या बन गया, R डैश, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। तो इसे कहते हैं हेमी, हेमी मतलब हाफ एसिटल पार्ट। इसकी जब हम फर्दर कराते हैं बेटा, क्या करते हैं फर्दर, R डैश OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो दिस H was replaced by R dash and leads to formation of acetal R H, सॉरी यहाँ पे H था, यहाँ पे HCO R डैश O R डैश, इस टाइप से क्या बन जाता है बेटा, ये एसिटल बन जाता है। अब देखिए हम कीटोन की बात करते हैं। जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ये फॉर्म होता है बेटा इस टाइप से, H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है हीट होके, किसके के H2O, और जैसे निकलेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वाला इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ध्यान से देखना, C, ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसके साथ क्या अटैच करेगा, ये वाला CH2 पार्ट, ये CH2 यहाँ से इस CH2 से अटैच है। अब ये नेगेटिव पार्ट किससे अटैच करेगा, कार्बन से, ये नेगेटिव कार्बन से। इस टाइप से ये बन जाता है बेटा कीटल ग्रुप। क्या बनता है, कीटल। तो इसे फुल नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास एडिशन, हमने पढ़ लिए बेटा। कौन कौन से एडिशन पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन ऑफ HCl, सेकंड पढ़ा एडिशन ऑफ NaHSO3, थर्ड हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फोर्थ हमने पढ़ा बेटा एडिशन ऑफ अल्कोहल, एंड लास्ट हम स्टडी करते हैं बेटा। मेरी कॉपी भर गई है, नेक्स्ट पेजेस पे हम शुरू करेंगे बेटा इसके बाद एडिशन ऑफ एमोनिया एंड
इट्स डेरिवेटिव। बड़ी सिंपल है बेटा ये वाली, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की। देखिए अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, सिंपल सा। देखिए जब हम अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं बेटा, देखो C डबल बॉन्ड ONH3, इस NH3 में से H और 2 और NH को अलग रखो। तो यहाँ से बेटा हर एक उसमें स्टेप में जहाँ पे भी आपको NH दिख जाए तो यहाँ से इसको इस टाइप से तोड़ देना, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं NH2R, H या AR। तो यहाँ से O और यहाँ से H2 रिमूव करना है हमेशा। क्या रिमूव करना है? तो क्या रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से? H2O। क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। ये माइनस हो जाएगा इसके अंदर से, और जैसे ही माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? ये C डबल बॉन्ड NH बना। इसे कहते हैं बेटा इमाइन। क्या कहते हैं? इमाइन। ये मुझे परेशान करेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट एक और पेज ले लेता हूँ बेटा, इस पे शुरू करते हैं। देख कॉपी भर गई मेरी। हाँ जी, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए अमोनिया हमारे पास होता है बेटा इस टाइप से, NH3 होता है अमोनिया, और इसके डेरिवेटिव क्या हो गए? यहाँ पे H हो गया तो अमोनिया, यहाँ पे R हो गया तो अमाइन, AR हो गया तो प्राइमरी अमाइन, इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें और कई आते हैं हमारे पास। अब यहाँ से आपको हमेशा करना क्या है, जब हम इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप अटैच करेंगे तो इसको इस टाइप से लिखिए NH2H। तो यहाँ से H2O आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे, एंड विथ रिलीज ऑफ फॉर्मेशन डबल बॉन्ड NH। तो क्या बन गया ये? इमाइन। क्या बन गया ये? इमाइन। सेकंड देखिए, अच्छा इसका मैकेनिज्म बताना है। देखिए बेटा इसके जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इन सब को लेट कर लेता हूँ Z। क्या लेट कर लेते हैं हम? इन सब को लेट कर लेते हैं Z। HR, AR, यहाँ पे OH भी हो सकता है और अदर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं डेरिवेटिव्स की जब बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए यहाँ पे H2NZ नाइट्रोजन, और ये हमारे पास क्या है? Z। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे बेटा तो इट विल रिलीज, क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन। और जैसे करेगा वो जाएगा उसके पास, ऑक्सीजन के पास, और ये सारा का सारा कनेक्ट होगा NHZ। और जैसे इसके अंदर आप H2 डाल दोगे बेटा, ये H पॉजिटिव आयन हीट करने पे, जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं बेटा, जैसे हीट करते हैं तो ये क्या रिलीज कर देता है? H2O, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड NZ। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? डिहाइड्रेशन। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, डायरेक्टली डिहाइड्रेशन कर दीजिए। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी एमीन। अगेन इसमें से क्या रिमूव कर दोगे आप? H2O, C डबल बॉन्ड N और R। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या कहते हैं बेटा इसे? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, एंड आल्सो नोन एज स्किफ बेस। नेक्स्ट बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे अब आ जाए OH। इसको क्या कहेंगे? OH को हाइड्रोक्सिल, और इसको क्या कहते हैं? अमाइन। तो ये क्या कहता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगेन क्या रिमूव हो जाएगा? H2O, C डबल बॉन्ड NOH, कोल्ड ऑक्साइम। क्या कहते हैं बेटा इसे? ऑक्साइम कहते हैं। C डबल बॉन्ड O, NH2 NH, और ये बेंजीन। इसे कहते हैं बेटा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन।
यहाँ से O और यहाँ से H, जैसे रिमूव करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पे ये बेंजीन, कॉल्ड फिनाइल, फिनाइल तो एज इट इज, और ये हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, इन दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन आप ले सकते हो रिमूव करने के लिए। इसे कहते हैं बेटा हाइड्राजीन, इसे क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH2 कोल्ड हाइड्राजोन। अब देखिए इस फिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर हम दो पोजीशन पे NO2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, NO2, NH2 NH NO2 और यहाँ पे भी क्या लगा दी, NO2। इस टाइप से जब इसको ट्रीट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 रिमूव होता है। तो इसका पहले नाम बात करते हैं, नाम क्या होता है बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या बन जाएगा इसका, जैसे हीट वाटर रिमूव करेंगे, C डबल बॉन्ड N NH NO2 और NO2, क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा 2,4-DNP, 2,4-DNP। और ये टेस्ट यूज़ होता है बेटा, टेस्ट के लिए यूज़ कर दिया जाता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, इसके एल्डिहाइड एंड कीटोन के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, C डबल बॉन्ड O, जब इसको ट्रीट करते हैं NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहा जाता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें CBSE से भी क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं पहले बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे आपको 2 NH2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजोन के अंदर 2 NH2 ग्रुप होते हैं बट एक ही NH2 जाता है रिएक्शन के अंदर, और वो कौन सा होता है, देखिए बेटा इसमें से जब हम बात करते हैं इसमें से ये वाला NH2 ग्रुप इंक्लूड होता है रिएक्शन के अंदर, ये वाला क्यों नहीं होता, देखिए क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये वाला हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, एमाइड ग्रुप। और ये एमाइड ग्रुप किस में चलाता है, रेजोनेंस के अंदर। देखिए किस टाइप से, NH2 NHC, जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो किस में चला गया, रेजोनेंस में। NH2 NHC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो इसी वजह से बेटा ये इस हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता। तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या लिखेंगे कि इसमें से सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप जाता है, क्यों, ये CO के साथ वाला नहीं जाता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ड्यू टू, सिंपल सा रीज़न, ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और ये रिएक्शन आप करके दिखा दो, ठीक है बेटा। तो क्या होगी रिएक्शन, इस टाइप से हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O और NH2 निकल गया तो क्या बन जाएगा, ये N NHC डबल बॉन्ड O NH2। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा CBSE के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होता है, इसमें 2 NH2 ग्रुप है, एक ही जाता है रिएक्शन में, क्यों, तो आप कहोगे जो CO के साथ NH2 ग्रुप अटैच है वो कौन सा होता है, एमाइड ग्रुप होता है, और वो किस में चलाता है, रेजोनेंस में। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन आ गई, रिडक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो हम कल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट।